इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को समझाया, आप नाम जपते बहुत अच्छा हो, परंतु राम जी का कोई काम नहीं करते हो। क्या करूं, यहां लंका में कौन सा राम काम है। रावण को समझाइए, माता जी को दे। अरे बोले नाराज हो जाएगा, मारेगा भी। अच्छी बात तो समझानी पड़ेगी ना। देखिए, कोई नाराज हो जाए इसलिए हम अच्छी बात न कहें, ये उसके नाराजगी से ज्यादा बड़ा अपराध है। वो नाराज होना बंद नहीं करे तो आप कहना भी बंद न करो, कहे रहो, कभी तो चेतेगा। चेतो कर ले राम सुमिर ले। अरे पछतावेगी काया जी, बिन रघुनाथ श्री राम भजन बिन, मूर्ख बिरथा जन्म गमाया जी। चेतो कर ले राम सुमर ले, तो चेतो कर ले राम सुमर ले, सुख पावेगी काया जी। बिना राम रघुनाथ भजन बिन, बिरथा जन्म गमाया जी। भजनामृत गीता प्रेस के भजनामृत में गीत बहुत अच्छा। कोई क्या करता है, छोड़िए क्यों करता है भाई, हम हैं। अब हम कोई गलत करें कार्य तो गुरुदेव भगवान का, श्री महाराज जी का यह कर्तव्य है, अधिकार पूर्वक है कि हमको टोका जाए, रोका जाए, गलत हो रहा है। माता पिता को भय रखने का कोई काम नहीं, संतान इससे बिगड़ जाती है। अपनी बात कही जाए, जिस तरह से कहना उस तरह से कही जाएगी। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप अपनी बात करते हैं, आप राम काम करो, फिर प्रभु जी प्रेम करेंगे। हम तो अपने काम से आए हैं। देखो ना, राम काम करने का फल देखो। प्रातले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले। नाम मने कपि कुल का, वानर का, हनुमान जी का नहीं, वानर का। हनुमान जी वानर नहीं है, ये दिमाग में बिठाओ, हनुमान जी वानर नहीं है। वानर का केवल स्वरूप है। श्री हनुमान जी तो 108 रुद्र के समन्वित स्वरूप हैं, भगवान के प्रिय पार्षद हैं, मेरी माता जी के लाडले पुत्र हैं। सरकार ने कहा, सुन सुत तो ही उरिन में नहीं। सरकार के लाडले हनुमान जी, स्वरूप वानर का है, बस वानर नहीं। हनुमान जी कहते हमारे कुल का जो नाम ले ले उसको आहार नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुबीर कीन्ही कृपा। ऐसा मैं अधम कुल में जन्मा हो, वानर हुआ, मेरे पर भगवान की कैसी कृपा है। कीन्ही कृपा, भगवान की कृपा ऐसे बरस गई, मुझे राम काज करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हल्का थोड़ी है। भगवान का कार्य करने का हम निमित्त बन जाएं, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो। हम तो इसी से गदगद रहते हैं कि भगवान हमसे अपनी कथा गवा रहे हैं, ये उनकी करुणा है। आपको सुनवा रहे हैं, ये आप पर उनकी करुणा है। नहीं तो कितने लोग हैं, कहां कोई गा रहा है, कहां कोई सुन रहा है। अपने अपने सौभाग्य को सराहो। हनुमान जी सराहते हैं कि इन्हें कृपा, भगवान ने कृपा की, यह स्मरण करके, ये भगवान की कारुणिक करुणा स्मरण करके, सुमिरे गुण प्रभु का भरे बिलो। इन्हें कृपा सुमिर गुण नहीं, सुमिर गुण, कृपा करने का गुण स्मरण करके श्री हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। अपनी अपनी अनुभूति रखिए।
अपने अपने भाव को रखिए और उनकी शरण में रहकर अनुभूति लीजिए। बहुत अक्कल नहीं लगाना है, बहुत हाय हाय नहीं करना है, सहजता से चलता रहेगा। बस राम काज समझ के जग का काम करिए। किसी बच्चे का बड़ा आग्रह है, मैं सुनाता हूं, सुनिए। इस मस्ती में रहिए, नरे नरे नान नारायण, ओ मेरे अलबेले तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले। जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर, दे दो सजाया ना ओ मेरे अलबेला, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। हार चुका अपनी अकल लड़ाकर, हार चुका अपनी अकल लड़ाकर, हार चुका अपनी अकल लड़ाकर, दिमाग लगा अपनी अकल लड़ाकर, अपना अपना संभालो इंतजार, ओ मेरे अलबेला, सफर से थक भी गया, थक भी गया इस लंबे सफर से, थक भी गया इस लंबे सफर से, तेरे चरणों में जाना मुकाम, मेरे अलबेला, में करीली है राजी, तेरी रजा में करीली है राजी, तेरी रजा में करीली है राजी, तेरी रजा में करीली है राजी। सारी दौलत मेरी तेरे नाम, मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। कीढ़े कृपा सुमिरे गुण, इस कृपा करने की सरकार की करुणा सुमिर गुण, भरे बिलो
भगवान की कितनी करुणा है इसकी हमको अनुभूति होती रहे, हर क्षण हो, हर पल हो। अब आप में से कोई सोचे महाराज आप कहते तो ठीक है, हमारे पर तो कृपा नहीं है। देखो आप भोजन को ग्रास बनाकर मुख में आप रखो। अब हमारे जैसे लोग तो घंटा भर में भोजन करते हैं, कई लोग 10 मिनट में खा लेते हैं। बस मुंह में डाले, 4 बार घुमाए अंदर। अब पशु को तो जुगाली करने का अभ्यास है, उसको प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है, जो लोग ऐसे रहते हैं। मनुष्य जुगाली नहीं कर सकता है। फिर क्या होता है, अंदर के भगवान वो भोजन बार बार बाहर भेजते हैं, तो फिर भी आदमी चेतता नहीं है। वो नाना विधि उसको पानी पी के, लिमका पी के, चूरन खा के अंदर भेजता है। अब आपको क्या बताऊं, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित। मैं ही वैश्वानर स्वरूप में अंदर बैठा और पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 5 प्राणों के द्वारा मैं ही पचाता हूं। तो ये बाहर भगवान हैं, अंदर भी भगवान हैं। तो भोजन करते समय भगत जी को इतना ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसा जुगाली न करें, ऐसा चबाएं अंदर के भगवान को कोई कष्ट न हो। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट लो 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 फटाफट फटाफट। अंदर बैठे भगवान अन्नता न लीजिएगा। जब धीरे धीरे अन्न का भी, ये भी वैज्ञानिक विधा है आयुर्वेद की, धीरे धीरे प्यार से 32 दांत है, चलो असली है चाहे नकली, 32 दांत है तो 20 बार तो चबाइए। अंदर के भगवान को कलेश न दीजिए। जब आप दांत का प्रयोग हाथ से करेंगे तो बीमारियां आएंगी। अंदर बैठे भगवान को परेशानी होती है, फिर उस शरीर में मल के बाद मेद एकत्र होता है। अब आप कहेंगे ये कौन सी कथा है? ये असली कथा है। यदि अंदर के भगवान को आप पीड़ा दे रहे हैं तो जानिए कि अंदर के भगवान को पीड़ित नहीं करना है, उनको प्रसन्न रखना है। उसके लिए मुख का काम मुख जैसा, मुख में जो जाए जाए, अंदर बैठे परमात्मा ही उसको पचाते हैं। ऐसा मानकर जो असन लेता है वो भी भगवान का भक्त है। केवल आरती करे वाला भगत नहीं है कि चलो चलो सब हो गया हम आरती करें। तिलक चंदन वस्त्र आदि और धूप दैव नैवेद्य आदि, यही भक्ति तो कितनी सहज है और कितने प्रकार की है, आपको क्या कहें। करे रहिए। बाहर के भगवान की उपासना पद्धति से अंदर के भगवान की चेतना पद्धति से सेवा करनी चाहिए। मुख बहुत देर नहीं रखता, अंदर भेजता है। भोजन का स्वाद जिह्वा को आता, मुख को नहीं आता। मुख में कौन यंत्र है जो स्वाद लेगा? अरे फायरिंग से नीचे गए तो काम समाप्त। हमको आपको क्या पता क्या हो रहा है अंदर? नहीं ना, ये इनकी करुणा है। कीनी कृपा सुमेर गुण। थोड़ा समझकर, बूझकर, जानकर और मानकर ऐसे रहना। अक्कल बहुत नहीं, सहज भाव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।